चलिए, अभी उपमा प्रमाण तो हो गया है। शब्द प्रमाण क्या होता है देखिए, सार्थक वाक्य जो विश्वास जो जिस पे विश्वास होता है, उस व्यक्ति का कथन हो, ज्ञान प्राप्त करने वाला हो, तथा इसे शब्द प्रमाण कहते हैं। मीमांसा दर्शन में शब्द को नित्य माना गया है। इसकी ना उत्पत्ति होती ना विनाश होता। शब्द शब्द का अस्तित्व अनादि काल से चला आ रहा है। न्याय दर्शन इसके विपरीत शब्द को अनित्य मानता है। दूसरे शब्दों में शब्द का जन्म और विनाश होता है। मतलब इसमें ये बताया कि शब्द प्रमाण क्या हो गया, जैसे कि वही हो गया जब अपन ने पहले भी आप तो वचन सुने हैं, वही यहाँ पे शब्द प्रमाण बताया गया है कि कोई विश्वसनीय, कोई विश्वास पात्र जो होता है, उसके द्वारा जो बोला गया है शब्द, उसको क्या बोलते हैं, शब्द प्रमाण यहाँ पे बोला गया है। पर न्याय में शास्त्रों में, वेदों में, उपनिषदों में जो लिखा गया है उसको बिना तर्क किए मान लेना ही शब्द प्रमाण है। हाँ, इसे शब्द प्रमाण इसमें ये बोला गया है कि सार्थक वाक्य जो विश्वस्त व्यक्ति के द्वारा कथन कहा गया हो, उसको, जैसे ऋषि मुनि ने जो बोले हैं ना, वो शब्द प्रमाण। अब इसके दो भेद बताए हैं शब्द प्रमाण के। एक होता है पौरुष्य, एक होता है अपौरुष्य। पौरुष्य क्या होता है, विश्वस्त व्यक्ति के कथित और लिखित वचन को पौरुष्य कहा गया है। और अपौरुष वैदिक वाक्य को अपौरुष्य बोला है। दो तरीके का है। ये एक नई चीज आपको देखने मिली होगी इसमें शब्द प्रमाण में, पौरुष्य अपौरुष्य। तो इससे आपसे पूछ सकते हैं थोड़ा बहुत। इसके बाद क्या है, अनुपलब्धि प्रमाण क्या होता है। भट्ट मीमांसा और अद्वैत वेदांत के अनुसार अनुपलब्धि एक स्वतंत्र प्रमाण माना गया है। मतलब इसका कोई एक वो नहीं है, ये अनुपलब्धि एक स्वतंत्र प्रमाण है। किसी विषय के अभाव का साक्षात ज्ञान हमें अनुपलब्धि द्वारा प्राप्त होता है। कि मतलब जब कोई है नहीं है, किसी वस्तु का अभाव हो गया, वो है नहीं है, तब उन्हें हमें उसका, किसी वस्तु के अभाव का साक्षात ज्ञान हमें अनुपलब्धि ज्ञान द्वारा प्राप्त होता है। ये एक स्वतंत्र प्रमाण माना गया है। उसके बाद के अर्थापत्ति। अर्थापत्ति शब्द दो शब्दों का संयोज है। एक है क्या, अर्थ, और दूसरा है आपत्ति। पहले का क्या है, अर्थ, और दूसरे का है आपत्ति। इन दो शब्दों के क्रमशः अर्थ है विषय और करना। अर्थापत्ति में विषय या करना माना है। इसलिए अर्थापत्ति का अर्थ हो गया किसी विषय की कल्पना करना। उसको बोला गया है क्या, अर्थापत्ति। जब कोई ऐसी घटना देखने में आती है जिसके समझने में कुछ विरोध मालूम पड़ता है, तो उसे विरोध की व्याख्या के लिए कोई आवश्यक कल्पना करते हैं। इस तरह की कल्पना को क्या, अर्थापत्ति बोलते हैं। कि मतलब जैसे कि अपन, कोई घटना हो गई है, कोई भी घटना आप एक्स वाई जेड कोई भी लगा सकते हैं। कि आप जैसे आप कोई काम कर रहे हैं, वो सही से नहीं हुआ, तो आप उसके उसमें कल्पना करने लगेंगे कि कोई मुझसे पूछेगा तो मैं क्या कहूंगा, या कैसे मैं अपनी बात को सामने वाले को बताऊंगा। ये होता है अर्थापत्ति। प्रभाकर के अनुसार, प्रभाकर मिश्र जो है ना, एक कुमारिल भट्ट हुए, दूसरे हुए प्रभाकर मिश्र। तो प्रभाकर के अनुसार पदार्थ कौन कौन से होते हैं, 7 प्रकार के पदार्थों का इसमें वर्णन किया गया है। किसमें, मीमांसा दर्शन में। एक होता है द्रव्य, दूसरा गुण, तीसरा कर्म, चौथा सामान, पांचवा परतंत्रता, छठवा शक्ति, और सातवां सदस्य। तो द्रव्य गुण कर्म, द्रव्य गुण कर्म, सामान्य परतंत्रता, शक्ति सदृश। तो इसमें ये पूछ सकते हैं आपसे कि कितने गुणों की व्याख्या है मीमांसा में, तो आप बता सकते हैं 7 पदार्थों की इसमें व्याख्या या उल्लेख किया गया है। तत्व का और
वैशेषिक के अनुसार पदार्थ और प्रभाकर के अनुसार पदार्थ। पहले हैं द्रव्य, गुण, वैशेषिक के अनुसार पदार्थ कौन कौन से? द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव। और प्रभाकर के अनुसार क्या है? द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, शक्ति, परतंत्रता और सदस्यता। प्रभाकर के अनुसार पदार्थ बताए गए हैं। अब देखिए, प्रभाकर के अनुसार जो पदार्थ है, शक्ति। शक्ति कार्य उत्पन्न करती है, यह अदृश्य है। आग में एक अदृश्य शक्ति होती है जिसके कारण वह वस्तु को जला देती है। तो शक्ति का इनने ये बताया है कि उसमें एक कार्य उत्पन्न करती है यह, और इसलिए दूसरी वाली वस्तु को जला देती है। हर किसी वस्तु में कोई ना कोई गुण होता है तो ये जला देती है। जैसे पानी का गुण होगा, उसमें भी एक शक्ति होती है। ठंडे पानी में यह गुण होगा कि वो शीतलता प्रदान करेगा, या बर्फ ले लीजिए आप यहाँ। दूसरा है सदस्य। दृश्य वस्तु के समान गुणों और कर्मों को देखकर सदस्य का प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। विशेष और अभाव की स्वतंत्रता पदार्थ नहीं माना जाता। सदस्य मतलब दृश्य वस्तुओं के समान गुणों और कर्मों को देखकर, मतलब जो अपन ने वस्तु देखी है उसी के समान गुणों को और कर्मों को देखकर सदस्य का प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। विशेष और अभाव को स्वतंत्र पदार्थ माना जाता है। इसके बाद विशेष को पृथकत्व से भिन्न मानकर प्रभाकर के अनुसार भ्रामक है ये। कुमारिल भट्ट के अनुसार पदार्थ कौन कौन से होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं भाव पदार्थ, दूसरे होते हैं अभाव पदार्थ। तो भाव पदार्थ वो होते हैं द्रव्य, गुण, कर्म और सामान्य। ये होते हैं क्या? भाव पदार्थ। द्रव्य होता है, गुण होता है, कर्म होता है और सामान्य, ये होते हैं भाव पदार्थ। अभाव होते हैं प्राग भाव, प्रध्वंसा प्राग भाव, प्रध्वंसा अत्यंता भाव, अनोन्य भाव। ये बताएं भाव पदार्थ चार प्रकार के माने हैं। ठीक है, अभाव पदार्थ जो है प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अत्यंता भाव, अन्योन्यता भाव, ये बताए हुए हैं। अब धर्म पे विचार करा है। धर्म क्या होता है और अधर्म क्या होता है? मीमांसा के मत अनुसार धर्म का अर्थ वेद विहित कर्तव्य होते हैं। जो हम वेदों को अपना मानकर, जैसा उनमें कर्म कांड लिया कहा गया है, यज्ञ करने को बोला गया है, दान करने को बोला गया है, तो ये क्या हो गया? धर्म हो गया। मीमांसा के मत अनुसार धर्म का अर्थ होता है वेद विहित कर्तव्य कर्म करना। ऐसे कर्म जिनके अनुष्ठान में वेद सहमत, मतलब जिसमें कर्मों के अनुष्ठान में क्या होता है? वेद सहमत हो, वही होता है। और जिन कर्मों में वेद में निषिद्ध दिया गया उनका परित्याग आवश्यक है। यहाँ पे ये नहीं हटा देना, ठीक है। अधर्म क्या है? मीमांसा के मत अनुसार अधर्म का अर्थ होता है वेद के निषिद्ध कर्मों का त्याग। अधर्म क्या होता है? मीमांसा के मत अनुसार का अर्थ है वेद के निषिद्ध कर्मों का त्याग, मतलब जो काम नहीं करना चाहिए, निषिद्ध कर्म नहीं बोला गया है, जो काम नहीं करना चाहिए उनको निषिद्ध कर्म कहा है। ये आपको सिर्फ सही कि कौन से कर्म करना चाहिए और कौन नहीं करना चाहिए, तो उनको निषिद्ध कर्म उन्हें बोला जाता नहीं करना। उत्तम जीव वह है जिस वेद के आदर्श पालन। कर्म के प्रकार बताए हैं। 5 प्रकार के कर्म होते हैं। नित्य कर्म, दूसरा नैमित्तिक कर्म, तीसरा काम्य कर्म, चौथा निषिद्ध कर्म और 5वां प्रायश्चित कर्म। नित्य कर्म क्या होता है? जो हम प्रत्येक दिन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, क्या तब वे कर्म जिन्हें प्रत्येक दिन व्यक्ति को करना ही पड़ता है, जैसे ध्यान, स्नान, संध्या पूजा,
दैनिक प्रार्थना भी नित्य कर्म में आती है। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति को प्रातः काल और संध्या काल प्रार्थना करना अनिवार्य है। इन कर्मों के करने से पुण्य संचय होता है। ठीक है, ये नहीं हटा देना, परंतु इनके नहीं करने से पाप उदय होता है। तो आपको नित्य कर्म तो पता चल गया, जो डेली रूटीन वाले कर्म होते हैं, पूजा पाठ, ये सारे क्या हो गए नित्य कर्म। नैमित्तिक कर्म क्या होते हैं, जो कभी कभी करते हैं अपन, वे कर्म जो विशेष अवसरों पर किए जाते हैं, जैसे चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण के समय गंगा नदी में स्नान करना, ये होता है नैमित्तिक कर्म का उदाहरण है। इसके अतिरिक्त जन्म, मृत्यु, विवाह के समय किए गए कर्म नैमित्तिक कर्म है। इस कर्म के करने से विशेष लाभ होते हैं आएगा, परंतु इन्हें नहीं किया जाए तो पाप का संचय होता है। ये थोड़ी सी मिस्टेक है, आप देख लीजिएगा। निमित्त कर्म क्या होते हैं, जो कभी कभी करते हैं, जैसे शादी हो गई या कोई फंक्शन हो गया, तो ये कभी कभी होते हैं, या किसी विशेष अवसर पे करते हैं, वो होते हैं। काम्य कर्म क्या होते हैं, ऐसे कर्म जो निश्चित फल की प्राप्ति के उद्देश्य के लिए किए जाते हैं, काम्य कर्म कहलाते हैं। जैसे कि क्या दिया गया है, पुत्र प्राप्ति, धन प्राप्ति, ग्रह शांति आदि के यज्ञ हवन, ये सारी चीजें। और प्राचीन मीमांसकों का कथन है, स्वर्ग कामो यजते यजेत, स्वर्ग कामो यजेत, जो स्वर्ग चाहता है वह यज्ञ करे। स्वर्ग प्राप्ति के लिए किए जाने वाले कर्म काम्य कर्म में समाविष्ट है। तो मतलब एक काम्य कर्म तो आपको पता चल गया ना, कि जो निश्चित किसी फल की इच्छा के लिए किया जाता है, जैसे पुत्र कामेष्टि हुआ, जैसे पुत्र प्राप्ति के लिए किया जाए। तो आप इसको तो समझ ही गए होंगे। कोई जैसे अपन को कुछ प्राप्ति करना है तो अपन उसके लिए पूजा कर रहे हैं, हम व्रत रख रहे हैं, तो वो हो गई, क्या हो गया, ये काम्य कर्म, किसी काम की इच्छा के लिए। निषिद्ध कर्म तो बता दिए हैं, जो पाप वाले होते हैं, जिनको नहीं करना चाहिए, वो होते हैं। निषिद्ध कर्म उन कर्मों को कहा जाता है जिनके करने का निषिद्ध रहता है कि ऐसे काम नहीं करना चाहिए। वो क्या होता है, पाप के भागी होते हैं। जैसे कुछ काम ऐसे होते हैं तांत्रिक वाले, और मतलब उल्टा सीधा कुछ करना, तो वो सारे काम क्या होते हैं, निषिद्ध कर्म में आते हैं। फिर होता है प्रायश्चित कर्म। यदि कोई व्यक्ति निषिद्ध कर्म को करता है तो उसके अशुभ फल से बचने के लिए प्रायश्चित होता है। ऐसी परिस्थिति में बुरे फल को रोकने के लिए अथवा कम करने के लिए जो कर्म किए जाते हैं प्रायश्चित कर्म होते हैं। जैसे कि अगर आप जा रहे हैं कहीं, किसी से आपके कारण किसी का नुकसान हो गया, तो आप उसको सोचेंगे ना कि कहीं से यार ये क्या गलत हो गया हमसे, तो हम उसकी पूर्ति के लिए जो काम करते हैं वो हो जाता है क्या, प्रायश्चित कर्म में आ गया। अभी थोड़ा सा ये योग दर्शन स्टार्ट करती हूँ मैं आपको, उसमें कोई दिक्कत तो नहीं आई आपको मीमांसा दर्शन को समझने में? नो इजी था, मैम। है ना? जी इजी नहीं था उसमें, मैम। जी जी। पोजीशन याद रखना है। सारे तो ऐसा लग रहा है कि सब सेम ही है। नहीं नहीं नहीं, सेम नहीं है। देखिए, अलग आपको थोड़ा एक चीज, नहीं नहीं, सुनिए आप लोग, उपमान जब लोग आप पतंजलि में, पढ़ते हैं ना, हाँ बोलिए। जैसे अनुमान और उपमान ये सब तो पहले पढ़ा है कहीं, तो ऐसा लग रहा है सेम। हम्म, नहीं सब नहीं, दर्शनों देखिए में प्रमाण होते ही है ना, हाँ, किसी में दो है, किसी हम्म में एक है, जैसे चार वाक में। हम्म, चार वाक सिर्फ एक ही को मानता है, प्रत्यक्ष प्रमाण को मानता है बस वो, उसके अलावा वो किसी को नहीं मानता। और उसमें वो दो चीजों को मानता है, अर्थ को और काम को, और नहीं मानता है। तो चार वाक तो आप बहुत अच्छे से याद रखेगा आपको। सिर्फ यही चीजें याद रखना, ज्यादा जब पढ़े, एक या दो सब्जेक्ट साथ पढ़ेंगे तो सबको और आती है। ठीक है, थोड़ा मैम ये तो हाँ, मैम आपकी आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी। ब्रेक हो रही है आपकी आवाज। अभी अभी क्लियर है? अब बताइए।
हाँ जी। अभी ठीक है ना? अभी योग दर्शन स्टार्ट कर सकते हैं? हाँ जी। ठीक है, तो आप सुनिए, जो योग दर्शन है उसके प्रवर्तक कौन है? महर्षि पतंजलि। तो आपने योग दर्शन तो वैसे भी राहुल सर से पढ़ा ही होगा, तो इसको समझने में तो आपको कोई दिक्कत होगी नहीं अब। तो इसके प्रवर्तक कौन है? महर्षि पतंजलि। आधार ग्रंथ क्या है? योग सूत्र। और भाष्यकार क्या है? व्यास। मुख्य बिंदु क्या क्या है इसकी? चित्त की वृत्ति कितनी है, चित्त की भूमि, पंच क्लेश, अष्टांग योग। ठीक है, इसमें जो चैप्टर है उनको क्या बोला गया है? पाद बोला गया है और सूत्र बोले गए हैं। श्लोक नहीं है इसमें, सूत्र बोलते हैं। ठीक है, समाधि पाद में 51 सूत्र है, साधन पाद में 55, विभूति पाद में 55 और केवल में कितने हैं? 34। चित्त वृत्तियों के प्रकार बताए गए हैं, दो प्रकार की होती, एक होती है क्लिष्ट और इसको क्लेश दायनी भी बोलते हैं, और अक्लिष्ट मतलब क्लेश ना देने वाली। ठीक है, ये होती है क्या? चित्त की वृत्ति के प्रकार। क्लेशों से उत्पन्न अज्ञान मूलक व ज्ञान नाशक, उसको बोलते हैं क्लिष्ट। और अक्लिष्ट वो होते हैं विवेक ख्याति उत्पन्न करने वाली ज्ञान मूलक। अब क्लिष्ट और अक्लिष्ट में आप लोगों को मैं बताती हूँ क्या होता है। क्लिष्ट यानी आपको योग साधना में क्या होता है, वो बाधा पहुंचाते हैं, उसको बोलते हैं क्लिष्ट। और अक्लिष्ट क्या होते हैं? आपको योग मार्ग में जो प्रबल आगे बढ़ाते हैं उनको बोलते हैं अक्लिष्ट। अभी मेरी आवाज आपको सही आ रही है? किसी को जी कोई मैम। प्रॉब्लम? ठीक है, चलिए। चित्तवृत्ति की संख्या कितनी है? 5। ये योग सूत्र का पहले अध्याय का 6वां सूत्र है। कौन सा? योग में चित्तवृत्तियां 5 बताई है, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृतियां। तो ये क्या हो गई? 5 हो गई। ठीक है, ये आप लोगों ने पढ़ी होंगी। इसके बाद चित्तवृत्ति। चित्तवृत्ति में कौन सी है? प्रमाण। प्रमाण में कौन कौन से आते हैं? जिसके द्वारा यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति हो उसे प्रमाण बोलते हैं। योग में 3 प्रकार के प्रमाण बताए, तो आपको तो पता ही है ना, प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम, प्रमाणन। ठीक है, प्रत्यक्ष जो आंखों के द्वारा देखा जाता है वो प्रत्यक्ष हो गया। अनुमान जो अभी मैंने पहले भी बताया था। अनुमान मतलब क्या होता है? जहां पे धुआं है वहां पे आग होगी, ये अनुमान होता है। शब्द क्या होते हैं? आप तो वचन आप बोल सकते हैं जो ऋषि मुनियों द्वारा पहले बताए गए हुए हैं, लिखे हुए गए हैं शास्त्रों में, वो। विपर्याय ज्ञान क्या होता है? विपर्याय ज्ञान मतलब होता है मिथ्या ज्ञान। विपर्याय मिथ्य ज्ञान मत द्रुप्त प्रतिष्ठानम, मतलब विपरीत ज्ञान। प्रत्यक्षवादी प्रमाण जहां सत्य ज्ञान की प्राप्ति कराते हैं वहां पर विपर्याय मिथ्या ज्ञान होता है। मतलब क्या होता है? रस्सी को सांप समझ लेना, ये विपरीत ज्ञान हो गया। विकल्प क्या हो गया? शब्द से उत्पन्न ज्ञान का अनुमान करने वाली वृत्ति जो विषयगत वस्तु से शून्य होती, विकल्प। अर्थहीन सुनकर हम लोगों को जो ज्ञान होता है, मतलब क्या होता है? विकल्प मतलब एक आप विकल्प, शब्द से उत्पन्न ज्ञान विकल्प होता है, मतलब अलग ही। निद्रा क्या होती है? जड़ता विशेष का अवलंब करने वाली वृत्ति निद्रा कहलाती। निद्रा को आपने पतंजलि में तो इतना अच्छा दिया है निद्रा का, कि जिस निद्रा से आप जब जागते हैं और आपको फ्रेश फील होता है तो वो निद्रा अच्छी होती है। जब कभी कभी हम उठते हैं और कहते हैं हमें बहुत अच्छी नींद आई, तो निद्रा में वो बताया गया है। और एक निद्रा होती है जिसमें ऐसा लगता है नींद पूरी नहीं हुई। स्मृति क्या है? पहले अनुभव किए हुए विषय का उभर जाना स्मृति कहलाती है। स्मृति में अच्छी भी स्मृति होती है, बुरी भी स्मृति होती है। अब क्या है? चित्त की भूमियां बताई हैं, ये भी क्या है? 5 है। पहली है चित्त, मूड दूसरी, तीसरी है विक्षिप्त, एकाग्र, और लास्ट वन होती निरुद्ध। ठीक है, तो क्षिप्त क्या होती है? रजोगुण के प्रभाव से युक्त
रजोगुण से के प्रभाव से युक्त चित्त जब स्थिर ना रहकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर दौड़ता रहता है, वह चित्त की चित्त अवस्था होती है। कि मतलब आपका जो होता है रजोगुण से युक्त, रजोगुण का क्या होता है, राजसिक गुण होता है, मतलब वो चंचल होता है ना। रजोगुण स्थायी नहीं रहता है रजोगुण। तो क्या होता है कि जो क्षिप्त होती है उसमें रजोगुण प्रधान होता है। सतोगुण और तमोगुण, सतोगुण क्या होता है, सत्य, और तमोगुण क्या होता है, मतलब जिसमें आलस्य आता है। इसमें क्या होता है, क्षिप्त में आपका रजोगुण प्रधान होता है क्षिप्त में। तो जब आप स्थिर नहीं रहते, इधर उधर दौड़ते हैं, तो वह चित्त की क्या है, क्षिप्त अवस्था होती है। मूड क्या होती है, जिसमें तमोगुण, आलस्य, निद्रा, इसमें क्या होता है रजोगुण, और सतोगुण क्या होता है, दबा रहता है। तमोगुण क्या होता है, तमोगुण सबसे ज्यादा होता है उसमें। ये होता है क्या, मूड। विक्षिप्त क्या होती है, ये मूड और क्षिप्त के मध्य की अवस्था होती है। तो क्या होता है विक्षिप्त, ये तमोगुण का प्रभाव तो नहीं रहता है, पर रजोगुण का बना रहता है, इसलिए इसको क्या ध्यान में एकाग्र नहीं हो पाते। क्या होता है इसमें, क्या है, एक तो तमोगुण है और दूसरा रजोगुण है, सतोगुण है ही नहीं है। सतोगुण क्या करता है, शांति प्रदान देता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, विक्षिप्त अवस्था। आप एकाग्र हो ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आप में कौन कौन सी अवस्था है, तमोगुण ज्यादा है और रजोगुण है। ठीक है, ये होता है विक्षिप्त। एकाग्र में क्या है, सतोगुण की प्रबलता होती है, ये सबसे अच्छी अवस्था मानी जाएगी। इसमें क्या होता है, सत्वगुण का प्रबलता रहेगी। इसमें रजोगुण और तमोगुण दोनों क्या होंगे, कम होंगे। यहाँ रजोगुण और तमोगुण का प्रभाव नहीं होता। चित्त चित्त क्या है, स्फटिक मणि के समान स्वच्छ होता, मतलब एकाग्रता आती, निरुद्ध। निरुद्ध अवस्था क्या होती है, इस अवस्था में चित्त की समस्त वृत्तियों का निरोध हो जाता है, मतलब सत्व, रज और तम, और चित्त में पूर्णता स्थिरता उत्पन्न हो जाती है। चित्त के सारे संस्कार भी इस अवस्था में नष्ट हो जाते हैं, इसी को निरुद्ध अवस्था बोला जाता है। क्या होता है, जब चित्त में सत्व, रज और तम तीनों साम्य अवस्था में होते हैं, तब अब क्या है, पंच क्लेश बताए गए हैं। पतंजलि में पंच क्लेश कौन से अध्याय में दिए गए हैं, कोई सेकंड बोलेगा। मैडम, साधन पाद में। साधन। सेकंड चैप्टर में मैम। हाँ हाँ हाँ, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेशा, पंच क्लेशा, सेकंड है। ठीक है, तो क्या होता है, अविद्या क्या होता है, अनित्य को नित्य समझना, अपवित्र को पवित्र समझना, दुखदायी को सुखदायी समझना, अनात्मा को आत्मा समझना ही अविद्या है। अविद्या ही मूल कारण है सभी दुखों का, सभी जगह बताया गया है। ये भगवत गीता में भी बताया गया है कि अविद्या का ही नाश करने को बोला गया है, और वो भी किससे, अभ्यास और वैराग्य से। अस्मिता क्या है, शरीर या मन को मैं मानना, अस्मिता होता है। ठीक है, कि हर छोटे से छोटे, मतलब क्या होता है अस्मिता, शरीर या मन को ही मैं समझना, कि मैं ही शरीर हूँ, सब कुछ मैं ही हूँ, ये मानना अस्मिता है। राग क्या होता है, सुख देने वाले पदार्थ में आसक्ति, राग होता है। द्वेष क्या होता है, दुखदायी पदार्थ के प्रति क्रोध या घृणा, द्वेष। अभिनिवेश क्या होता है, जीव में हमेशा बने रहने की इच्छा, मृत्यु का हमेशा भय रहता है, उसको क्या बोलते हैं, अभिनिवेश। अष्टांग योग बताए गए हैं, कौन से अध्याय में अष्टांग योग, साधन पाद में ही है। पा- यम नियम साधन पाद में आसन। ही है। सूत्र नंबर 30। 30। चलिए आगे 29 है मैम शायद। वही मैं कह रही हूँ, क्योंकि सप्त साधन आया है 27 में, तो ये यही 29, 28, 29, 30 के बीच में है थोड़ा सा। 29 में मैम, 2/29। हम्म 2/29 में। 229 में है ना। देखिए,
अष्टांग योग यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयो अष्टव अंगानी। 8 अंग बताए गए हैं। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। तो ये 5 जो ऊपर के होते हैं बहिरंग होते हैं, बाकी धारणा ध्यान समाधि अंतरंग होते हैं। अष्टांग योग में क्या है? यम यम यंती निर्वंती यमः, अर्थात जो अवांछनीय कार्यों से निर्वृत्त करते हैं इन्हें महाव्रत कहा गया है। पता नहीं क्या है। यम क्या क्या होते हैं देखिए। यम होते हैं अहिंसा सत्य अस्त्य ब्रह्मचर्य अपरिग्रह। तो ये सब तो आप लोगों को पता है, ये सब बताने की मुझे नहीं लगता आपको जरूरत है। अहिंसा क्या होता है, जी सत्य मैम। है ना। तो आगे हाँ बोलूं मैं? आगे चलिए सर। नियम क्या होते हैं? नियमंती प्रयंती नियमा। तो ये भी आपको पता है, शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्राणिधान। तो इसको बताने की मुझे नहीं लगता आपको कोई जरूरत है। और आसन भी आपको पता है, स्थिर सुखासनम, कि जिस स्थिति में आप अष्टांग योग से निर्विलिप्त, आगे चलिए मैम। है ना। प्राणायाम भी पता ही है। अष्टांग अष्टांग योग से आगे चलिए। प्राणायाम कितने बताए गए हैं इसमें? समाधि के भेद पता है? संप्रज्ञा समाधि, असंप्रज्ञा समाधि। प्राणायाम 4 बताए हैं। हम्म? मैम 4 है, सवितक सवितर प्राणायाम। आनंद रस वितक। ये 2 है ना, संप्रज्ञात समाधि असंप्रज्ञात समाधि। ठीक है, ये पता है आपको? जी मैम। चलिए, तो योग दर्शन भी आपका आज समाप्त हो गया है। कल मैं आपको क्या बताऊंगी? वैशेषिक। ठीक है, तो अभी आपको कोई प्रॉब्लम है क्या? मैडम नो ये मैम। क्वेश्चन आंसर ही करवा दो, कब तक पढ़ेंगे? पेपर तो सिर पे आ गया। क्या? मैम क्वेश्चन आंसर करवा दीजिए। और कल बता दूंगी जो। ठीक है, और वैशेषिक बचा है बस, तो उसको मैं करवा देती हूँ, फिर आप आपके हिसाब से कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन आंसर कल करवा दूंगी बाकी मैं, जैसे कि कल करवाए थे, कल करवा के एंड हो जाएगा कल। ठीक है, अभी किसी को कुछ कहना है? ओके मैम। है ना, क्योंकि मुझे भी पता है आप लोगों के पेपर हैं, आपको खुद भी पढ़ना होगा, दिन भर से क्लास ले रहे हैं, और एक तो वो भी रहेगा कि ये पढ़ें या वो, तो करवा दूंगी कल क्वेश्चन आंसर और ये आपको। और कल आपका बिल्कुल, तो कल आप अटेंड कर लीजिएगा सभी, तो आपको क्वेश्चन आंसर जो भी और मिलेंगे मुझे। हाँ, तो बस मैं यही बोल रही हूँ, आप कल मैं क्वेश्चन